हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स का जो चैप्टर हमारा आज पढ़ाएंगे हम, वो चैप्टर नंबर 3 है, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें पढ़ना है। तो इसमें क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में का एक छोटा सा क्लासेस हमारा क्लास 9 में है, लेकिन वहाँ पर सॉल्व करने के लिए नहीं बोला गया था। और यहाँ जो क्लास 10 में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे और सॉल्व करके जो दो वेरिएबल उसमें प्रेजेंट रहता है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे कि उसका अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये एग्जाम्पल है। अब इसको सॉल्व करना है, तो चूंकि जब ये एक इक्वेशन रहेगा तो सॉल्व नहीं होगा, और इसके लिए हम लोग को कम से कम दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होना चाहिए, और तभी ये सॉल्व होगा। और इसीलिए हमारा जो 10th क्लास में जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल का, उसका नाम ही है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। और जब तक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। तो इससे पहले सबसे पहले हम तो इसका आज का क्लास जो है हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें कि पूरा अच्छा से हम लीनियर इक्वेशन को समझाएंगे, सॉल्व करने का उपाय भी है, और कब सॉल्व होगा कब नहीं होगा ये सारा चीज़ का जानकारी हम आज के क्लास में देंगे। क्योंकि किसी भी अगर चैप्टर को पढ़ रहे हैं और उसकी अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो आगे जाकर वो क्या बोलेंगे, फंसता है। चैप्टर जो है फंसता है, स्टूडेंट के लिए फंसता इस मायने में कि वो समझ में नहीं आएगा। टीचर्स बताएगा, चाहे आपको अपने आप जो आगे फेस कीजिएगा उसमें समझने का कोशिश कीजिएगा, तो कुछ ऐसा टर्म आएगा जो समझ में नहीं आएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, ये एक एग्जांपल तो मैंने ये दिया। अभी क्या है 5x 2y 7, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम कई तरह का इक्वेशन पॉलिनोमियल जो सेकंड चैप्टर में पढ़े हैं, और उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक क्यूबिक सारा पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर हम लीनियर दैट मीन्स होता है 1 डिग्री। x का भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, इसमें भी x का पावर 1 है और इसमें y का पावर भी 1 है। जैसा कि अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम लोग पढ़े थे इसमें 8th क्लास। तो 8th क्लास में जब पढ़े थे तो इसको सॉल्व करते थे तो क्या आता था, ये हुआ x की वैल्यू सॉल्व करेंगे। अब हम इसको भी सॉल्व करने के लिए सीखना है। जैसा कि फर्स्ट में ही मैंने बताया, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा। तो इसमें हमारे पास कभी भी किसी भी काम को अगर हम करने जाते हैं तो क्या होता है, या तो वो सॉल्व हो जाता है या वो सॉल्व नहीं होता है, या सॉल्व होने के लायक ही नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होता है इसका मतलब कि सॉल्व नहीं हो सकता है। हो सकता है कि मेरे में टैलेंट कम हो और हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि सॉल्व नहीं होगा। तो इसमें हम जितनी भी संभावनाएं हैं वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले जब दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा तो उसका जो फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरह का होगा, b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y
एंड C2 इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन का दो फॉर्मेट है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्मेट है। क्योंकि हमको यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को देखना है, इसलिए मैंने दो दिया। तो फर्स्ट वाले में मैंने a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि कभी भी किसी काम को करेंगे तो या तो उसमें सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिस तरह से क्रिकेट मैच अगर खेला जाता है तो इसमें कितनी संभावनाएं होती हैं। मान लेते हैं ए एंड बी के बीच में मैच खेला जा रहा है, क्या क्या संभावनाएं हैं। ए कैन विन, बी कैन विन, ठीक है। और तीसरी भी एक संभावनाएं है, ये ड्रॉ हो सकता है, कोई भी नहीं जीते। और होता है, अगर क्रिकेट में किसी को इंटरेस्ट है और क्रिकेट में अगर वो देखते हैं मैच, तो वहाँ पर पता चलता होगा कि कभी कभी मैच ड्रॉ भी होता है। तो उसी तरह का यहाँ भी तीन संभावनाएं हैं, या तो ये सॉल्व होगा और x एंड y का एक एक वैल्यू निकलेगा और उसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। दूसरा ऑप्शन आएगा, हो सकता है कि इट कैन नॉट बी सॉल्व, मतलब ये सॉल्व नहीं किया जा सकता है, इम्पॉसिबल है। दैट मीन्स ये नो सॉल्यूशन है। दूसरा क्या ऑप्शन आएगा, नो सॉल्यूशन का। और तीसरा एक ऑप्शन, जैसे इसमें तो ड्रॉ का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर ड्रॉ का ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन इसका हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये तीन संभावनाएं हैं जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और क्या कंडीशन होगा सॉल्व करने के बाद, तो हम जानेंगे कि क्या होगा नहीं होगा। तो विदाउट सॉल्विंग पहले ही हम इक्वेशन को देखकर कैसे बता सकते हैं कि ये सॉल्व होगा या नहीं होगा, उसका कंडीशन हम बता देंगे। तो इसमें सबसे पहला जो कंडीशन आता है, इफ a1 by a2 d1 by d2 नॉट इक्वल। जैसे ये a1 b1 c1 a2 d2 c2 हर इक्वेशन में हमारे पास रहेगा, और उसका हम रेशियो निकालेंगे, किसका, a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2, तीनों का हम रेशियो अलग से निकाल लेंगे। ठीक है। और जब तीनों को रेशियो को कंपेयर करेंगे, अगर a1 by a2 एंड d1 by d2 नॉट इक्वल होगा तो क्या सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, एक एक सॉल्यूशन, हालांकि इसका हिंदी मीनिंग आता है अद्वितीय। अद्वितीय मतलब कि जो सिंगल पीस हो। तो यहाँ पर तो दो वेरिएबल है, इसीलिए x का एक वैल्यू होगा और y की एक वैल्यू होगा, और उसी को हम यूनिक सॉल्यूशन, जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक एक वैल्यू आएगा। दूसरा इसमें कंडीशन क्या होगा, जब इसका हम ग्राफ खींचेंगे, क्योंकि अभी हम ग्राफिकल सॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे, तो जब इस लाइन का हम ग्राफ खींचेंगे तो लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट। इंटरसेक्टिंग लाइन, जो लाइन ग्राफ का लाइन होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, एक पॉइंट पर कम से कम वो इंटरसेक्ट करेगा। तीसरा एक और कंडीशन आता है, क्या आता है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब हुआ कहीं ना कहीं ये मिलता है, ग्राफ देखकर पता चलता है कि एक पॉइंट पर मिल रहा है, तो इसलिए इसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। दूसरा कंडीशन फिर इसमें क्या आएगा, a1 a2 इक्वल टू
B1 B2 नॉट इक्वल टू, ध्यान देने का बात यहाँ पर है कि अगर ये दोनों नॉट इक्वल है तो फिर थर्ड वन रेशियो को हमको देखने का जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल होगा, फर्स्ट दोनों रेशियो इक्वल होगा, तब फिर थर्ड वन को देखना होगा। अगर थर्ड वन नॉट इक्वल है तब नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मतलब इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरा, पैरेलल लाइन, जब इसको सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा तो जो ग्राफ लाइन होगा वो पैरेलल टू होगा। ठीक है, अब तीसरा क्या होगा, कहीं भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये कंसिस्टेंट तो नहीं होगा। क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दो ऑप्शन हो गया, या तो सॉल्व होगा यूनिक सॉल्यूशन के साथ, एक एक सॉल्यूशन के साथ ये कंडीशन रहेगा तो नो सॉल्यूशन आएगा, इसका एक भी वैल्यू एक्स एंड वाई का नहीं निकलेगा। तीसरा नंबर, इफ A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2, तीनों रेशियो इक्वल होगा। और जब तीनों रेशियो इक्वल होगा तो क्या होगा, तीसरी संभावना है, मैंने क्या बताया था, इट हैज मैनी सॉल्यूशन, इट हैज मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा क्या होगा, जब बहुत ज्यादा सॉल्यूशन होगा तो ग्राफ जो होगा कोइंसिडेंट लाइन, वर्ड्स का मीनिंग अगर कोई जानेगा तो उसका मतलब ऐसे भी पता चल जाता है। तो ये एक लाइन अगर उसका ग्राफ खींचेंगे तो ये आएगा, और दूसरा लाइन भी खींचेंगे तो इसी पर आएगा, और इसी को कोइंसिडेंट लाइन, एक लाइन के ऊपर एक लाइन अगर होता है तो उसको कोइंसिडेंट लाइन बोला जाता है। तो इसका जो ग्राफ खींचा जाएगा, ये तीनों इक्वल रेशियो वाले इक्वेशन का ग्राफ खींचेंगे तो वो कोइंसिडेंट लाइन होगा, एक लाइन के ऊपर एक होगा। थर्ड वन क्या होगा, फिर ये तो पूरे का पूरा ही मिला हुआ है। ठीक है, ये भी होगा कंसिस्टेंट। ठीक है, ये जो हमने कंडीशन बताया है कि ये होगा तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल करेगा, इस कंडीशन होगा तो ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करेगा, ये कंडीशन होगा तो ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करेगा। अब इसका क्वेश्चन कैसा पूछेगा और कहाँ पूछेगा। सबसे पहले तो हमको पहले ही पूछेगा कि फॉलोइंग इक्वेशंस, विच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर फॉर फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो किस तरह का है सॉल्यूशन। इफ यूनिक सॉल्यूशन इज देयर एग्जिस्ट देन सॉल्व इट, तो पहले हम चेकआउट करेंगे, और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो सॉल्व करना है, अदरवाइज वहाँ पर लिख के छोड़ देना है कि ये आया है तो नो सॉल्यूशन लिख के छोड़ देना है, ये आया तो मैनी सॉल्यूशन लिख के छोड़ देना है। तो पहला तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन एक और पूछेगा इसमें कि यहाँ पर कुछ न कुछ गायब रहेगा, जैसे यहाँ पर A1, B1, C1, A2, D2, C2 की जगह नंबर रहता है। अब इस नंबर के जगह अगर P, Q, K, मतलब कोई भी एक वैल्यू यहाँ पर एक अननोन रहेगा और उसको निकालने के लिए बोलेगा, तो यहाँ से कुछ न कुछ ये देगा कि यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है कि मैनी सॉल्यूशन है। तो जिस तरह का कंडीशन वहाँ दिया रहेगा उसी कंडीशन को हमको लगाना है, एंड नो सॉल्यूशन है तो इसकी वैल्यू लगाएंगे और यहाँ से सारा वैल्यू को पुट करेंगे और जो अननोन टर्म है वो निकल जाएगा। तो इसका यूज यहाँ पर है, और अभी जब हम एक्सरसाइज बनाना शुरू करेंगे तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। इसलिए आज इंट्रोडक्शन क्लासेस था, नेक्स्ट डे से हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड